दिनांक 24 नवंबर 2023 को भारत सेवाश्रम संघ गया की प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि भारत सेवाश्रम संघ गया की शताब्दी समारोह का आयोजन करने जा रहा है। यह शताब्दी समारोह 30 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 तक चलेगा। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रहेंगे। 30 नवंबर को एक जुलूस निकलेगी। यहाँ सब सारे शहर में घूमेगी, जहाँ नागालैंड से, मिजोरम से, झारखंड से, बहुत जगह से आदिवासी लोग जब अपने रंगारंग जुलूस लाएंगे अच्छी तरह। और 1, 2, 3 तारीख को हिंदू धर्म शिक्षा संस्कृति सम्मेलन है, जिसमें बड़े बड़े नेता जो योगदान करेंगे, जो उनके प्रति श्रद्धा निवेदन करेंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। ये गुरु जी वो 3 दिन का जो कार्यक्रम है जी, तो 30 को आप जुलूस निकालेंगे, शहर भ्रमण कराएंगे, उसमें जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, और उसके बाद 1, 2, 3 1 तारीख को पहला कार्यक्रम क्या है? अभी आप जानकारी मिली थी कि उसमें बड़े बड़े साधु संत और विभिन्न उसमें क्या विभिन्न पंथों के होंगे या केवल गोरखनाथ? नहीं, विभिन्न पंथ की है। मान लो बुद्ध, यहाँ बुद्ध धर्म के बोध गया से लोग आएंगे, कलकत्ता के बहुत धर्म बड़े बड़े गुरु जी आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं। तो हर ऑल इंडिया से सब क्या योगी आदित्यनाथ जी तो जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, और फिर इधर हमारे ये क्या नाम है, हमारे संप्रदाय से बहुत क्लोज हैं, हमारे बाबा गंभीर नाथ संप्रदाय को अभी अध्यक्ष हैं, तो भी आगे राजी हैं, हम आ जाएंगे। कितने तारीख को ये आदित्य योगीनाथ जी के आने की? तो बोले हैं 1, 2, 3 में आ जाएंगे, किसी दिन आ जाएंगे। ये जो बहुत कार्यक्रम में व्यस्त है। शताब्दी वर्ष मनाने के साथ और कोई उद्देश्य नहीं? उद्देश्य हम सबको और उत्साहित करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं। हिंदू धर्म में जो ब्लड बैंक के बाद हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, कुसंस्कृतियाँ आ गई है बीच मध्य युग में, हम उसको दूर करके सबको एक साथ लाना चाहते हैं। यहाँ जैसे हमारे जितेंद्र मांझी जी आएंगे, और उनके भाई कौन है, संतोष मांझी भी उनको बुलाया है, हमारे पुत्र हैं, तो इन सबको बुला रहे हैं, जैसे सब में हम यह हो, सब में एक प्रेम हो, एक साथ हम मिलकर चले, सब हिंदू समाज समन्वय करना चाहते हैं, हम सबको समाज को जोड़ना चाहते हैं, न कि तोड़ना। इस मौके पे जो आपके ये हैं अनुयायी हैं, गोरखनाथ पीठ से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, जो भी वो भी आएंगे, राज्यों से? हाँ, विभिन्न राज्यों से आएंगे। सेवाश्रम संघ गया शाखा की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और उसी उपलक्ष्य में भारत सेवाश्रम संघ गया में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। शताब्दी समारोह की पहली जो घड़ी होगी वो 30 नवंबर को 1 बजे दिन में जुलूस जो निकलेगा, वो शोभा यात्रा उससे प्रारंभ होगा। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को गया जी में भारत सेवाश्रम संघ के अंदर शताब्दी समारोह मनाने की योजना है, जिसमें मुख्यतः हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महंत योगी आदित्यनाथ जी के आने की संभावना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ भारत सेवाश्रम संघ में महंत योगी आदित्यनाथ जी कोई राजनीतिक कारण से आ रहे हैं, तो वो नहीं है। आपको जान करके खुशी होगी, आप सब गया के लोग हैं, गया जी के लोग हैं। गया जी में महंत गंभीर नाथ जी जो गोरखनाथ पीठ के महंत थे, उनका तपोस्थली कपिलधारा में है, और उन्हीं के शिष्य हमारे महंत प्रणवानंद जी महाराज थे, जिन्होंने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना 1924 में गया जी में किया था, और ये पहली शाखा है भारत सेवाश्रम संघ की। और भारत सेवाश्रम संघ दक्षिण अफ्रीकी देश, अमेरिका जैसे विकसित देश, इंग्लैंड जैसे देश, फिजी जैसे देश, काफ़ी देशों में, दर्जनों देश में, और भारत के प्रमुख सभी तीर्थस्थलों में यहाँ आश्रम है, अस्पताल है, और इलाज चलता है, सेवा का काम होता है, और इसी उपलक्ष्य में हम सब ने किया है। आपको जान करके खुशी होगी कि उन्हीं महंत गंभीर नाथ जी के शिष्य थे गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी, जिनके नेतृत्व में पहली बार 1949 में श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम लला प्रकट हुए थे, और दूसरे उनके शिष्य दिग्विजयनाथ जी के शिष्य थे महंत अवैधनाथ जी, जिनके नेतृत्व में 1989 में अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर का शिलान्यास हुआ था, और 2019 में उनके शिष्य वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी जो महंत हैं गोरखनाथ पीठ के, उनके नेतृत्व में
मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ और फिर 2024 के 22 दिसंबर को पूरा देश, पूरा हिंदू सनातन धर्म गौरवान्वित होगा जब भगवान श्री राम लला की मूर्ति का अनावरण होगा और मंदिर पूरे लोगों के लिए खोला जाएगा। ये हिंदू धर्म के लिए, हिंदू सनातन धर्म की एकता का उद्घोष है और पुनरुत्थान का ये 100 साल पूरा हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में गया जी की पवित्र धरती पर जहाँ भगवान विष्णु का चरण है और जहाँ बड़े बड़े संत तपस्या करते रहे हैं, वहाँ जहाँ सशरीर भगवान राम आकर के अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था, इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि इस गौरव के क्षण को कैसे गौरवान्वित करने वाला समारोह बनाएं। आप सबसे यही निवेदन है कि सारे तमाम हिंदू सनातन धर्मी जो गया जी में वास करते हैं, मगध प्रमंडल में वास करते हैं, बिहार में निवास करते हैं, भारतवर्ष में निवास करते हैं, वो इस गौरवान्वित क्षण के साझीदार बने, भागीदार बने। पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का एक बड़ा केंद्र रहा है, इसलिए आज भारत सेवाश्रम संघ का सभी विषय तो आ ही गया कि भारत सेवाश्रम का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। गया वासियों से, गया जी के सनातन धर्मावलंबियों से आग्रह होगा कि 30, 1, 2 और 3 दिसंबर, 30 नवंबर और 1 और 2 और 3 दिसंबर इस भारत सेवाश्रम संघ का जो सारा विषय आया सेवा का और यहाँ रहने एक सनातन का जो एक बड़ा केंद्र है उसमें आ करके इस कार्यक्रम में सहभाग हों, सम्मिलित हों, यही आग्रह के साथ आप लोग के माध्यम से गया वासियों को, गया जी के लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि ये लोग आएँ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इसमें प्रोफेसर, शिक्षाविद, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में सहभाग होकर के जरूर आएँ, यही आग्रह होगा। धन्यवाद।